अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशबीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे जैसे हम नई वीडियोस डालते हैं वो आप तक उसी वक्त पहुंच जाए और आपको उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन भी आ जाए। जैसा कि आप जानते हैं, फैज़ाबाद में इस वक्त खादिम रिजवी के जो फॉलोअर्स हैं वो एक धरना दिए बैठे हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। वो कल का पूरा दिन भी मार्च करते रहे और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब भी ये धरना जारी है। और अब जैसा कि बहुत सारे आप में से जानते होंगे कि मैं खुद इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। तो बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे बात करने से पहले सबसे पहले ये बात समझने की भी ज़रूरत है, इसको आप तक पहुँचाने की भी ज़रूरत है कि इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में रहने वाले लोग पिछले 1-2 रोज़ से जिस किस्म की परेशानी से गुजर रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और परेशानी अगर किसी जेन्युइन वजह की वजह से हो या परेशानी की रीज़न कोई इस तरह की हो जो समझ में आती हो तो फिर तो बात दुरुस्त है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग आ गए हैं फैज़ाबाद जो जंक्शन है पिंडी और इस्लामाबाद का, वहाँ पर आके बैठ गए हैं। इन दोनों शहरों का जो एंट्री और एग्ज़िट है उसको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। और क्योंकि हुकूमत ये ख़तरा समझती है कि वो वहाँ से आगे भी मार्च कर सकते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं इस्लामाबाद में बहुत सारे हसास स्पॉट्स हैं, तो उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा हो सकता है। जो मॉब है वो उसके मिसबिहेवियर की वजह से, तो उसको कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो सेल फोन सिग्नल्स जो सर्विस है सेल फोन्स की वो बिल्कुल कम्प्लीटली मुअत्तल है। रात को 3 बजे के बाद कुछ 1-2 घंटे के लिए कुछ दोस्त बता रहे हैं कि बहाल हुई थी, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो उस वक्त भी शायद कोई 10-12-15 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा सेल फोन चल रहा है, लेकिन मैं ना कोई कॉल कर सकी। मैंने कोशिश की और उसके बाद फिर मेरे सेल फोन ने सिग्नल्स दिखाना बंद कर दिया। सो बेसिकली यहाँ पर कोई सर्विस नहीं है। जो हम बात करते हैं ट्रैफिक के निज़ाम की, जो मेट्रो है इन दोनों शहरों के लोगों के लिए जो आने जाने का एक ज़रिया उनको कनेक्ट करती है, मेट्रो भी बंद है। और अगर कल के रोज़ की स्पेसिफिकली बात करें तो पिंडी इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी और शदीद ठंड थी। बारिश भी बहुत तेज़ थी, पूरा दिन पूरी रात वो बारिश रही और उसकी वजह से वैसे भी जो है वो मामूलात ज़िंदगी जो है वो अफेक्ट होते हैं क्योंकि ठंड बढ़ जाती है, ट्रैफिक जैम्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। और उस पर से हमारे इन 2 शहरों के लोगों को ये धरना जो देखे लोग बैठे हुए थे उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी फेस करना पड़ी। और अगर कल आप GT रोड की तरफ निकल जाते हैं, फैज़ाबाद की तरफ, मरी रोड की तरफ अगर कोई गया है और किसी ने जाकर देखा है, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर जो लोग हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। ख़वातीन, बच्चे पैदल चल रहे हैं, जहाँ जहाँ आना जाना है, अपनी अपनी जो मंजिल है उस तक पहुँचने के लिए उनको पैदल चलना पड़ा उस बारिश के अंदर, उस ठंड के अंदर। तो एक बहुत ही अजीब सा मामला था जिसकी वजह से जो यहाँ पर इन 2 शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वो फेस करना पड़ी। एक तो ये इशू है, जब भी इस तरह के कोई प्रोटेस्ट होते हैं, कोई लोग आकर बैठना चाहते हैं, किसी के प्रोटेस्ट करने से किसी को एतराज़ नहीं है, कोई आकर बैठना चाहता है उससे किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन ये सब कुछ दुनिया भर में होता है और दुनिया भर में बहुत अलग और बेहतर तरीके से हैंडल होता है। हमें उनके आने पे कोई एतराज़ नहीं, उनके प्रोटेस्ट पर कोई एतराज़ नहीं, जिस तरीके से वो आए हैं उस पर एतराज़ है। और सबसे बड़ी जो उस एतराज़ की वजह है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि यहाँ पर इन 2 शहरों में रहने वाले लोगों का 2 दिन से जीना मुश्किल हुआ है। आज के दिन की भी अगर बात करें, सुबह जो बच्चे स्कूल जाने वाले थे, जो असातिज़ा स्कूल जाने वाले थे, मेरी अपनी बेटी की टीचर आज स्कूल नहीं पहुँच सकी क्योंकि उनको कोई रास्ता, कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिला स्कूल पहुँचने का। और उनको फिर बाद में कुछ डिले के बाद घर से बच्चों को ऑनलाइन क्लास देना पड़ी और कुछ और टीचर्स ने उनके लिए स्कूल में कवर अप किया। सो बेसिकली जो एक ओवरऑल सिस्टम होता है किसी भी शहर का, वहाँ पे रहने वाले लोगों का, वो सारा जो है वो मुअत्तल है। इस सारे इशू के ऊपर गवर्नमेंट ने इस मामले को बिल्कुल क्लियर आउटराइट मिस हैंडल किया है। वो अगर आना चाहते थे उनको आने दिया जाता, उनको इजाज़त दी जाती, उनको उनकी हदूदों का यूद बताई जाती, उनको बताया जाता कि ये मकाम है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये तरीका कार है, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर थी कि जब आएंगे
तो देखी जाएगी क्या होती है। सो बेसिकली जब वो आ जाते हैं तो फिर यही होता है जो कि इस वक्त हो रहा है। और उनके आने से पहले भी जो माहौल क्रिएट किया गया इस्लामाबाद में और पिंडी में, जिस तरीके से कंटेनर्स लगाए गए, लोगों को जहाँ चौकियाँ नहीं होती वहाँ पर चौकियाँ, चेक पॉइंट्स क्रिएट किए गए, पुलिस की नफरी तैनात की गई, वो सारा मामला जिस तरीके से हैंडल हुआ, ऐसा महसूस हो रहा था कि रिजवी साहब अपने फॉलोअर्स के साथ किसी टैंक पर सवार होकर आ रहे हैं और वो आएंगे जब यहाँ पर तो यहाँ उनको जो कुछ मिलेगा वो उसको फतह करके चले जाएंगे, क्योंकि जो एक इन्वायरमेंट है इस वक्त इस्लामाबाद का वो कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है। जब हम बात करते हैं इस तरह के अनासर की, हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इस मुल्क में इस तरह के एलिमेंट्स को ढील देती चली आई हैं, छूट देती चली आई हैं और एक ऐसे पॉइंट तक ढील दे दी जाती है और छूट दे दी जाती है जब तक कि वो एक बहुत बड़ा मसला स्टेट के लिए नहीं बन जाते। और फिर उस वक्त गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं कि अब ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया रियासत के लिए, अब हमें इनके खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि उस वक्त तक शायद देर हो गई होती है। एक मिसाल अल्ताफ़ हुसैन की हमारे सामने है। हमने बहुत देर से जाकर रियलाइज़ किया हमारी रियासत ने कि अब इट्स अबाउट टाइम कि इस मसले को यहाँ पर रोक देने की ज़रूरत है। और यही मामला मैं देख रही हूँ कि अब यहाँ पर भी डेवलप होता जा रहा है। हम काजी फाइज ईसा जैसे जो लोग हैं उनकी ज़ात के बारे में बहुत सारी तनकीद हम सुनते हैं, बहुत सारे मामला उनके खिलाफ कहे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफकोर्स सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टिगेशन भी हैं, होनी चाहिए। लेकिन वो जो डिसीजन उन्होंने दिया था पिछली मरतबा इसी जमात के धरने के हवाले से फैज़ाबाद, उसके ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आप उस जजमेंट को उठा के देखें, बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि अगर उन पर अमल दरामद हो जाता या कर दिया जाए अभी भी, तो इस तरह के मामला को फ्यूचर में रोकने में मददगार साबित हो सकता है। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर इन दो शहरों के अवाम के मसाइल कंसर्न है, वहीं पर एक चीज़ और भी है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, और वो ये है कि इस्लामाबाद में दुनिया भर से आए हुए सफ़ीर रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बड़ी तादाद है डिप्लोमेट्स की जो कि उनके सफारतखानों में काम करते हैं, जो कि उनके साथ आए हुए होते हैं। हम दुनिया में क्या इमेज और इम्प्रेशन देते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद एक मॉब की सूरत में एक जमात है, एक ग्रोह है जो कि आ जाता है, एक कॉल देता है, आ जाता है, आके दोनों शहरों को मफलूज कर देता है। ना यहाँ पर मोबाइल चल रहा है, ना यहाँ पर इंटरनेट चल रहा है, ना यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। जिनके पास अपनी गाड़ी है उनके पास निकलने के लिए रास्ता नहीं है। तो जो मामला है वो एक अजीबो गरीब सी सिचुएशन है इस वक्त जो पिंडी और इस्लामाबाद के लोग फेस कर रहे हैं। और फिर हमारे पास लाइक आई सेड कि एक बहुत बड़ी तादाद में बैरून मुल्क से आए हुए लोग हैं जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं। तो हम दुनिया को क्या पैगाम देते हैं? क्या हम एक मुट्ठी भर लोगों को ये रियासत हैंडल नहीं कर सकती? और अगर कर सकती है तो फिर क्या हम ये कहें कि करना नहीं चाहती? ये कुछ सवालात हैं जो कि मेरे जहन में थे, सोचा कि आपसे बात की जाए। जब हम बात करते हैं खादिम रिजवी, उनके तर्ज अमल, उनके तरीक़ाकार की, जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, तो आई थिंक कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त पाकिस्तान में है वो कम से कम उनको लेकर एक पेज पर हैं। तो इस इशू के ऊपर गवर्नमेंट को कोई स्टैंड लेना चाहिए था, गवर्नमेंट को किसी तरीके से एक्ट करना चाहिए था। गवर्नमेंट समझती है कि वो अकेले इस मामले को नहीं मैनेज कर सकती थी, तो ऑपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए थी, उनको साथ लेकर आना चाहिए था, मिलकर कोई हिकमत अमली तय करनी चाहिए थी कि इनको किस तरीके से डील करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि कुछ 2-4 बातों को सामने रख कर इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है इस वक्त पाकिस्तान के, और उनकी जमात अपोजिशन जमातों को कुछ समझती नहीं, उनसे बात ही नहीं करना चाहती। वो इस बात के रवादार नहीं है कि वो इस तरह के इशूज़ के ऊपर भी अगर वो समझते हैं कि उनको किसी किस्म की बैकिंग, पॉलिटिकल बैकिंग या सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो इस तरह के इशूज़ पर भी उनसे बात नहीं करते। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि जो इस तरह के मामला हैं फिर वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। इट्स अबाउट टाइम कि मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, कोई आना चाहता है, जो तरीका महज़िब माशरों में होता है प्रोटेस्ट का, वही तरीका अडॉप्ट करें, प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दें, उनको ज़रूर आने दें। लेकिन अगर वो अपने दायरा कार से बाहर निकलने की कोशिश करें और इस हद तक निकल जाएं कि लोगों की ज़िंदगियों को मफलूज कर दें, तो फिर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है। कल भी वहाँ पर जो रात में मामला हुआ कुछ बहुत अच्छा मामला नहीं था, वहाँ पर शेलिंग हुई, वहाँ के जो उनके लोग आए हुए थे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी थे, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो जिनकी फैमिली जो सहाफ़ी वहाँ पर कवर कर रहे थे, उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न थी क्योंकि ना कोई खबर आ रही थी, ना इंटरनेट था, ना सेलफोन था, बराह रास्त रब्ता भी नहीं हो सकता था, और उनके लोग जो है वहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद थे। तो इस तरह की सिचुएशन डेवलप अगर हो जाए तो फिर ये सवाल तो ज़रूर पैदा होता है कि हुकूमत और रियासत क्या कर रहे हैं, और वो अभी तक भी वहाँ पर
धरना दिए बैठे हैं। और अभी तक भी हमारी जो एक ही हिकमत अमली रियासत की नज़र आ रही है वो ये है कि सेल फोन के सिग्नल्स नहीं खोले जा सकते, रास्ते बहाल नहीं हो सकते, मेट्रो नहीं खुल सकती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुल सकती। उससे ज़्यादा तो हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। होप कि उसके ऊपर कोई इस तरह का सॉलिड एक्शन हो कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के मामलात को हम रोकने में कामयाब हो सके। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।